कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा और आप सबको अपने चैनल पर वार्मली वेलकम कहती हूं। मेरी आज की वीडियो मॉनसून स्किन केयर रूटीन पर है। जिस तरह गर्मी में स्किन डल और काली काली सी महसूस होती है, इसी तरह से मॉनसून का मौसम भी हमारी स्किन और बालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। मैं बालों की केयर पर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन आज की वीडियो स्किन केयर पर है। इस वीडियो में तमाम चीजें ही हम नेचुरल यूज करेंगे और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और इस स्किन केयर को सभी घर वाले यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें तमाम स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है नीम के पत्ते, जो कि आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। इसको इस तरह से पाउडर बना लें और हम इस पैक में ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। मैं अभी रिसेंटली अपने घर वालों के साथ आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, तो मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा डल और काली काली सी फील हो रही थी। तो मैंने घर आते ही इस फेस पैक को अप्लाई किया और इसके साथ साथ मैंने कुछ और चीज़ें भी अपनी रूटीन में शामिल की, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और पहले की तरह साफ़ सुथरी नज़र आने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को भी इस स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाऊं और उन्हें भी बताऊं कि इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हुए आप मानसून के मौसम में अपनी स्किन की किस तरह से केयर कर सकते हैं। नीम का पाउडर लिया है हमने 1 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी मार्केट वाली तकरीबन आधा चम्मच। मैं मुल्तानी मिट्टी मार्केट वाली इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ बनानी होती हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मिट्टी लेकर उसको कूट कर रखूँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल। ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, अगर आपके पास घर वाला अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर ये है तो आप इस पैक को बनाने के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच इसको ऐड कीजिए और अपने फेस पर इस पैक को अप्लाई कीजिए। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए एलोवेरा जेल मैमूना, वीडियोस मिल जाएंगी। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, लेकिन इस पैक को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ और स्टेप्स भी करने होंगे ताकि आप अपनी स्किन की मुकम्मल तौर पर केयर कर सकें। इसके साथ साथ हमारे और भी 3 स्टेप हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है फेस क्लींजिंग। फेस क्लींजिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध 1 से 2 चम्मच और इसमें हम ऐड करेंगे अर्के गुलाब 1 चम्मच। आप अर्के गुलाब की जगह लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अच्छे से मिक्स करें और कॉटन के साथ फेस की क्लींजिंग करें। आप इस क्लींजिंग को दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। सुबह जब आप सोकर उठें उस वक्त, बाहर अगर आप धूप और गर्मी से घर पर वापस आए हैं तो भी इसके साथ क्लींजिंग कर सकते हैं, और अगर आप मेकअप को रिमूव करना चाहते हैं रात को सोने से पहले तो भी इससे रिमूव किया जा सकता है। दूध और अर्के गुलाब सारे फेस को अच्छे से क्लीन कर देगा और इस मौसम में स्किन जो मुरझाई सी फील होती है वह दोबारा फ्रेश फील होने लगेगी। ये आप रोज़ाना भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती ये है कि ये तमाम स्किन टाइप्स वाले ही यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्टेप है फेस स्क्रबिंग। मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑयली स्किन वालों के लिए स्क्रब बना रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी और लीमू जितनी आपको ज़रूरत हो। इनको अच्छे से मिक्स करें और फेस की स्क्रबिंग शुरू कर दें, जो कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके लिए ओटमील और शहद मिक्स करके स्क्रबिंग बना सकते हैं। ये स्क्रबिंग आपने वीक में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही करनी है। हमारा तीसरा स्टेप है टोनर। इस मौसम में टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग बना सकता है। इसके लिए आपको चाहिए पुदीने की पत्तियाँ 15 से 20 अदद और पानी 1 गिलास। इनको अच्छे से उबाल लें। जब ये ठंडा हो जाए तो स्प्रे बोतल में डालकर रख लें। आप पुदीने की जगह गुलाब की पत्तियां भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह उबालकर, या अगर आप इसी पुदीने के पानी में अर्के गुलाब भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस टोनर को आप 1 महीने के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार अपने फेस पर इसका स्प्रे करें। इस टोनर को आप कॉटन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर चलते फिरते भी स्प्रे किया जा सकता है। ये आपकी अपनी मर्जी है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस रूटीन को आपने किस किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले आप क्लींजिंग करेंगी फेस की, उसके बाद स्क्रब और उसके बाद टोनर यूज़ करने के बाद आप पैक अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। अब मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स कहेंगे कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ों को हम फॉलो कर सकें। तो ये जो फेस क्लींजिंग की बात हो रही है ये तो बहुत ही ईजी है। आप इसे झटपट बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है और अपनी फेस के लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं। अगर हम स्क्रबिंग की तरफ आएँ तो आपको इसको वीक में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करना है। अगर टोनर की बात करें तो ये आप 1 माह तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। इसको रोज़ रोज़ बनाने का कोई झंझट नहीं है। अगर आप पैक की तरफ आते हैं तो पैक आपको डेली यूज़ करना होगा अपनी फेस पर। अगर
अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाना चाहती हैं इस वेदर में तो इसको यूज़ करना मत भूलिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये आप रोज़ रोज़ अप्लाई नहीं कर सकती तो आप इस पैक को एक दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकती हैं। इसको बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप नीम के पत्तों का बहुत अच्छे से पाउडर बना कर रख सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं, वो ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप मुल्तानी मिट्टी मार्केट वाली यूज़ कर सकती हैं, एलोवेरा जेल भी मार्केट से मिलता है। तो इन चीज़ों को इकट्ठा करना है और बस अपने साफ फेस पर अप्लाई करना है और फिर देखिए कि आपकी स्किन किस तरह से खूबसूरत और शाइन करती हुई नज़र आएगी। इस मानसून के वेदर में जितनी भी स्किन के लिए पेचीदगियाँ होती हैं, जितनी भी मुश्किलात होती हैं, उन सब के लिए ये स्किन केयर रूटीन आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। आप इसको अप्लाई कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।